जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। वक्फे से पहले मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं अपनी इकॉनमी के हवाले से, अपनी मईशत के हवाले से कि आखिर ये क्यों कमज़ोर है और इसके मजबूत ना होने की क्या क्या वजूहात हैं और इसमें किसने अपना पूरा किरदार अदा किया है कि अपने पाँव पे खड़ी ना हो सके। तो इस हवाले से बात करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, बल्कि इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं, जनाब अशरफ गौरी साहब। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में मईशत की जो तबाही है, इसके असबाब क्या हैं? देखें, ये बुनियादी चीज़ तो ये है कि तबाही कोई 2-4 सालों की नहीं है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है 20-25 साल अगर आप देखें। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक ही प्रैक्टिस रही है शुरू से अब तक। ठीक है। चाहे ये गवर्नमेंट हो या इससे पिछली गवर्नमेंट हो या उससे पिछली गवर्नमेंट हो, हमारी जो बेस्ड है ना वो बेसिकली है सूद पर मबनी, मतलब सूदी कर्ज़ें, इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है। दुनिया भर में यही नहीं होती? नहीं, दुनिया भर में आज दुनिया भर परेशान है, पूरी दुनिया ही परेशान है। देखें, ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेरिका है और यूरोप है, ये सारे परेशान हैं, ये सारे ही मकरूज़ हैं, ये कोई खुशहाल नहीं है। आप क्या समझते हैं ये खुशहाल नहीं? सबकी इकॉनमी जो है ट्रैप हो चुकी है। 2008 में जो रिसेशन आया था उसमें वर्ल्ड इकॉनमी जिसमें यूएई, सऊदीया और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सारे बिल्कुल नीचे आ गए थे। ठीक है। तो यही वजूहात हमारे साथ है। हमारे साथ तो एक अलमिया यह है कि हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप यूँ ले लें कि अभी जो फ्यूल की जो प्राइस सडनली बढ़ी है उसकी रीज़न्स क्या है। इससे पहले ये फ्यूल ऐसा था कि फ्री में भी कोई नहीं उठा रहा था। जब पूरी दुनिया बंद थी, 80% वर्ल्ड बंद था, एयरलाइंस बंद थी और जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नहीं थी, कंज्यूम ही नहीं हो रहा था ना, कंज्यूम नहीं हो रहा था ना। तो उस वक्त ये स्ट्रेटजी बनाते कि भाई ये फ्यूल हमारे 6-8 महीने बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई इसकी प्लानिंग करते, इसकी बाइंग करते, इसकी स्टोरेज करते। या सऊदी अरब जो है 10 मिलियन बैरल जो है पर डे की प्रोडक्शन है, आपके साथ सऊदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं, आप वहीं स्टोर करवा लेते। आपको पता था कि 6-8 महीने बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब $100 पर बैरल आपको ख़रीदना पड़ रहा है, जिसमें 137-38 रुपये का आपने पेट्रोल कर दिया। अगर ये उस वक्त हिकमत अमली अच्छी होती तो आज ये 50 या 60 रुपये में पेट्रोल आप गवर्नमेंट जो है आवाम को दे रही होती, आवाम भी खुश होती और उससे जो पेट्रोल पे लेवी है वो भी चार्ज करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती थी। ये तो एक प्लानिंग की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो अभी आपने कहा कि जो असबाब क्या हैं, $253 अरब का इस वक्त पाकिस्तान पर कर्ज़ा है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के। ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा कर्ज़ा होने के बाद आप $6 अरब के लिए IMF के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अभी वो भी उनकी इतनी सख्त तरीन शराइत उन्होंने आपने मान भी ली। उन्होंने कहा कि बिजली पर आप जो है 2 रुपये बढ़ाएँ या 2.5 रुपये बढ़ाएँ, जबकि आपने 1.39 का इजाफा भी कर दिया, पेट्रोल पे भी कर दिया। उसके बावजूद आपको वो लोन सेंक्शन नहीं हो रहा मज़ीद। तो अब सवाल ये पैदा होता है, चलें आप ये $6 अरब ले भी लें तो क्या आपने इसकी एलोकेशन करी है? आप देंगे कैसे? आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, हर गवर्नमेंट क्या करती है कि जी हमारा टेनवर पूरा होगा, जो आएगा वो भरेगा। ठीक है। ये जो पैन किलर देते हैं ना, ये जो अपने टेनवर में गवर्नमेंट आवाम को देती है और जो हमें आदाद शुमार दिखाए जाते हैं कि जी इस वक्त हमारी जो है $15 अरब की जिस तरह अभी टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है, नो डाउट हुई है। लेकिन आप वो भी तो खर्चे देखें। अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आपको देना 200 रुपये है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप खुशहाल हैं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता ना। आप उस तरफ जो एक भयानक शक्ल है, एक खौफनाक शक्ल है $253 अरब की, वो भी तो आप देखें ना। अच्छा, एक यहाँ पे मैं चीज़ आपसे पूछ जानना चाहूँगा। आपने कहा कि वो सारे ममालिक जो इस तरह सूद पे और कर्ज़ों पे चल रहे हैं, वो सारे मतलब उनकी मईशत जो है वो खुशहाल नहीं है, वो ठीक नहीं है। मगर जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, अमेरिका और चीन और ये सारे, तो इनके अवाम तो पाकिस्तानी अवाम की निस्बत बहुत हद तक बेहतर, अच्छे, खुशहाल हैं। जी जी, बहुत सारे फैक्टर ऐसे भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे आप, मेरा चाइना विज़िट्स होता रहा है कोविड से पहले, तो वहाँ पर वो ग्रेजुएशन के बाद
तो वहाँ गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए जॉब प्रोवाइड करें। ठीक है। वो एक लिस्ट लगा देते हैं, हर महीने कैंडिडेट आके चेक करता है कि शायद मेरा नाम आ गया हो जी, यहाँ के लिए मैं सूटेबल हूँ। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो बात सारी है सिंसियरिटी की। अच्छा, ठीक है ना, वो दे आर सिंसियर विद देयर नेशंस। वो क्या करते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने ग्रेजुएट्स हैं, हमारे यहाँ जो जॉब क्रिएट्स होंगी तो हम अपनी जनरेशन को कहाँ फिट करेंगे। इसकी मिसाल मलेशिया है। महातिर मोहम्मद साहब ने एक सिस्टम बनाया कि CPO, क्रूड पाम ऑयल, वो पहले एक्सपोर्ट करते थे, उससे रेवेन्यू बहुत जनरेट करते थे, बहुत पैसा था मलेशिया में। लेकिन उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि मेरी जो नेशन है, हमारे जो जनरेशन है, जो नई नस्ल है, वो तो बिज़ी नहीं है, पैसा तो है लेकिन वो बिज़ी नहीं है। उन्होंने क्या किया, क्रूड पर पाबंदी लगा के उन्होंने कहा कि अब हम इसको रिफ़ाइन करके बेचेंगे। तो उनसे सवाल किया कि आपके मुल्क में तो डॉलर आ रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा भाई मेरे मुल्क में डॉलर आ रहे थे, नो डाउट, लेकिन मेरे जो यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ने के बाद ग्रेजुएट होते हैं, इनको भी तो जॉब्स चाहिए ना। तो अब उस क्रूड पाम ऑयल से ये होता है कि 120 इंडस्ट्रीज़ जो है चल रही हैं। जब वो रिफाइनिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, तो उन्होंने वहाँ पर फिट किया। तो हमारे यहाँ, मैंने आपसे कहा ना कि एक बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। ठीक है सर, वो हिकमत अमली की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए इमरान खान साहब के विजन के हवाले से, जिसपे हमारे बहुत सारे सियासतदान जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, हुकूमत में हैं या PTI के साथ हैं, वो सारे समझते हैं कि जो खान साहब का विजन है वो बिल्कुल ठीक है और हमें इन सारी मुश्किलात से ये निकाल देंगे। अवाम भी यही समझते हैं। ये अवाम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिल्कुल इससे अलग सोच रखता है। देखिए, विजन तो डेफिनेटली उनका एक विजन बड़ा क्लियर है और वो सिंसियर भी हैं, लेकिन बात सारी विजन की नहीं होती, एक स्ट्रेटजी की भी होती है। आपका टीम वर्क कैसा है, ठीक है, नेक नियति पे तो शक नहीं है किसी की, लेकिन बात यह है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ठीक है, आपके साथ टीम मेंबर्स कैसे हैं, आप किस शोबे में काम कर रहे हैं। हम इकॉनमी की बात कर लेते हैं। अभी खान साहब की प्लानिंग आगे के लिए क्या है? विंटर सीज़न आ रहा है, नेचुरल गैस का प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है, ठीक है ना। अब वहाँ ह्यूमन कंजम्पशन भी ज़रूरत है, इंडस्ट्री की भी कंजम्पशन की ज़रूरत है। उसके लिए क्या प्लानिंग है? क्या आपने LNG का टेंडर भरा है, उसके लिए मुआहदे किए हैं? प्री प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। सही, इस हवाले से मजीद बात करेंगे और ये बात करेंगे पाकिस्तान को कर्ज़ों से कैसे निकाला जा सकता है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर एक टीम के तौर पे देखा जाए तो कप्तान हमारा बहुत अच्छा हो, मगर टीम जो है, टीम प्लेयर्स ठीक ना हो या एक टीम की तरह ना हो, तो वो टीम तो नहीं होती। खाली एक बंदे से तो पूरा मामला नहीं चलता है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में बात हो रही है मुल्क की मईशत की बदहाली के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अशरफ गौरी साहब। आप एक इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं। सर, वक्फे से पहले हम कर्ज़ों के बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान को कर्ज़ों से कैसे निकाला जाए, क्योंकि सूद मतलब अगर शरई तौर पर भी देखा जाए तो ये एक बहुत ही गलत काम है और अल्लाह ताला के साथ जंग है। और ऐसी सूरत हाल में हम अल्लाह ताला की मदद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तरफ अल्लाह ताला के साथ हमने जंग की हुई है और दूसरा हम कहें कि अल्लाह हमारी मदद करेगा मईशत की बेहतरी के लिए। तो ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ सी बातें हो जाती हैं। तो आप ज़रा किस तरह रहनुमाई करेंगे, इन कर्ज़ों से जान कैसे छुड़वाएँ, मईशत कैसे बेहतर हो सकती है? आपके पास क्या इसकी तजावीज़ मौजूद है? जी, बड़ी अच्छी बात आपने की कि अल्लाह ताला से जंग भी है और अल्लाह ताला से मदद भी मांग रहे हैं। जी। और ख़ान साहब हमेशा अपनी स्पीच में इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, उनका एक स्लोगन भी है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। इसका तर्जुमा ये है। तो जब मदीने की फ़लाही रासत का उन्होंने नारा लगाया था, जब वो गवर्नमेंट में आ रहे थे, तो मेरा ये ख़्याल था कि शायद अब जो है पाकिस्तान की इकॉनमी से सूद निकल जाएगा, सूद से पाक मईशत होगी, इस सेक्टर में बड़ा काम होगा। मैं ये आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ये यूँ नहीं हुआ कि जब खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त हमारा जो GDP पीछे था 5.8 था समथिंग। तो इन्होंने ज़ाहिर है कुछ था नहीं, ख़जाने खाली थे बकौल इनके, ये रिकवरी में लगे रहे, पुरानी गवर्नमेंट की रिकवरी हो जाए किसी तरह। रिकवरी तो खैर नहीं हुई, लेकिन जो मौजूदा मईशत है उसका ही बुरा हाल हो गया।
डॉलर जो है वो उस वक्त 100 से लेके आज 172 को भी क्रॉस कर रहा है। पेट्रोल जो है 90-95 पर था, आज 137 पर है। सही। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्यों हैं? पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि देखिए हमें एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग की तरफ जाना होगा, अंडरलाइन एसेट्स की तरफ जाना होगा। जब हम एसेट बेस्ड और अंडरलाइन एसेट्स की तरफ जाएंगे, चाहे वो हम एक्सटर्नल डेब्ट की बात कर लें या इंटरनल एक्टिविटी की बात कर लें, उसमें यह होगा कि 90% जो है सूद का फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट मैटर आ गया ना। अभी तो आप पेपर्स की ट्रेडिंग करते हैं, आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए ना, ज़र से ज़र ले रहे हैं, यही तो हराम है। आप पेपर का लेन देन करते हैं। आप चाहे कितनी ही अट्रैक्शन हो, मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि एक इंडस्ट्री की 20-20 अरब रुपए की इंडस्ट्री है, 10-10 अरब रुपए की इंडस्ट्रीज़ लेके बैठें और कैश फ्लो का बड़ा मसला है। कैश फ्लो यानी कि आपके पास 10 करोड़ रुपए भी नहीं होते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। यूटिलिटीज़ कॉस्ट हैं, सैलरीज देनी है, बिल भरने हैं, ये एक प्रॉब्लम होता है। इसकी रीज़न क्या है कि वो बैंक से कर्जे उठाए हुए होते हैं। बैंक से जब बड़े बड़े कर्जे उठाए हुए होते हैं और अपने एसेट्स को उन्होंने प्लेज किया हुआ होता है, जिस तरह पाकिस्तान ने आज अपनी शाहराहों को प्लेज किया हुआ है, जिसमें मैं जी हाँ, इस पे बात हो रही है आजकल। मतलब जी मैंने पिछले दिनों सुना एक चैनल पे कि जिना टर्मिनल जो है 700 अरब में प्लेज किया हुआ है, मोटरवे शाहराएं जब आपने रखवा ली हैं। इसी तरह एक इंडस्ट्री में होता है कि इंडस्ट्रियल जो होता है अपने एसेट्स जो है, अपनी मशीनरी को वो प्लेज करा लेता है और पैसा उठा लेता है, और वो ये सोच के उठाता है कि बैंक को 10-12% दे के मैं सिर्फ 50% अर्न कर लूँगा, जब ये होता नहीं है। अच्छा, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो ये कहते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, देखिए हम तो मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हम पे तो ये सिस्टम सूट ही नहीं करता किसी भी सूरत, ठीक है, नहीं करता। हमें तो अब से इससे निकलने की सोचनी चाहिए कि हम इससे निकलें किस तरह। ये सूद हमारे लिए तो हराम है, हराम हमारे भी लिए है और नहीं हमारे लिए सूटेबल भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है, प्रॉफिटेबल भी नहीं है। ठीक है, हमें तो ये मजीद नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज कहते हैं कि जो इंटरेस्ट इज द बैकबोन ऑफ इकॉनमी, वो ये कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो बैकबोन में लगा हुआ वो कीड़ा है जिसने पूरी मैशत को खा लिया है। ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, मैं ये नाम कोट नहीं करूँगा, कि 10 अरब रुपए का बैंक का कर्जा है और 8 अरब रुपए उस पर सूद है। बाहर जब लेते हैं उस वक्त तो बड़ी अट्रैक्शन होती है कि जी हमने तो थोड़ा सा नॉमिनल सा देना है, लेकिन देखते 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 इतनी बेबरकती उसमें होती है और इतने लॉसेस होते हैं। एक मसले से आप निकलते नहीं है, दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकलते नहीं है, तीसरे में फंस जाते हैं। यही पाकिस्तान अच्छा, हुकूमत को क्या इस वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है इस, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं आई बिलीव कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिलीजियस जो सेक्टर है उनका वो भी है और वो चीज़ों को थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते भी हैं, जिस तरह आपने खुद का अपनी स्पीच में भी वो आके पढ़ के और अल्लाह ताला की मदद जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं क्या एक्शन लेने चाहिए इस वक्त? देखें, एक्शन अभी रिसेंटली मैंने मिडल ईस्ट में एक पेपर में पढ़ा, खलीज टाइम में, कि एक उन्होंने इकोनॉमिक पूल बनाया है। जीसीसी कंट्रीज़ ने, गल्फ कोऑपरेटिव कंट्रीज़ ने एक अपना इकोनॉमिक पूल बनाया, वो सूद से पाक रखा है। ठीक है, ये बात वो समझते हैं कि अब हम इससे निकलना चाहते हैं, बल्कि निकलना जापान भी चाहता है, जर्मनी भी चाहता है, क्योंकि इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब समझते हैं कि हम जो है वो धंसते चले जा रहे हैं। आप देखें कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में सूद का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पैसा जो है सिमट कर चंद हाथों में आ जाता है, जिसकी मिसाल G8 कंट्रीज़ हैं, G20 कंट्रीज़ हैं, यही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं ना। इसी तरह पेरिस क्लब के जो मेंबर्स हैं वो हैं, सही है, तो हमारे वो डोनर हैं और हम उनकी क्या है, वो एक इंटरनेशनल दुकान लेके बैठे हुए, वो जहाँ देखते हैं मैशत गरियाँ फंडिंग करते हैं और फिर वो खुद उसके स्टेक होल्डर हैं, उसके इन्वेस्टर्स हैं, वो वहाँ से अर्न करते हैं। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को सबसे पहले जो है ना इस सेक्टर में इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे आना पड़ेगा, ऐसे उस मोड पे आना पड़ेगा। पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है, और जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि जो ट्रेडर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है
कि वो एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग की तरफ आएँ और सूद से अपने आप को निकालें, हालांकि वो ख़ुद परेशान हैं, वो ख़ुद परेशान हैं। बजाय कि उस पर एतराज़ात करें, इसको सिंसियरली कंसिडर करें। एक चीज़ अल्लाह ताला ने हमें हराम की है और उसको अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमा दिया कि ये मैं ख़त्म कर दूँगा, बेबरकत कर दूँगा। और जो सदक़ात हैं, जो अल्लाह के अहकामात हैं, उसके मुताबिक देखिए इस्लामिक फाइनेंस जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, इंडिविजुअल टू स्टेट, एक इनफरादी तौर से लेके रियासत को कवर करता है। और आप ये कहते हैं कि ये सिस्टम में बैठ नहीं रही, बात कैसे नहीं बैठ रही है? देखें इतने मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, अरबिक मुराबा, मुशारका, मुदारबा, सलम, इसना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सा टूल है हमने इस्तेमाल करना है, इंडस्ट्री के लिए हमने कौन सा इस्लामिक टूल इस्तेमाल करना है, एक्सपोर्ट के लिए हमने कौन सा इस्लामिक टूल इस्तेमाल करना है, बॉन्ड्स के लिए तो हमने सुकूक लॉन्च हो गए हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस कैसे रोल प्ले करती है। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही खूबसूरत पैगाम जो है वो दिया। वक्त जो है हमारे पास इतना नहीं था कि बहुत कुछ अभी और भी डिस्कस हो सकता था। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में हमारे हुक्मरानों को, सियासी कायदीन को और मजहबी कायदीन को सूद से पाक मईशत को और खुशहाल मईशत के लिए संजीदगी से अहम फैसले लेने की ज़रूरत है।